बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। सोबतपुरा बलोचिस्तान से MB न्यूज़ के नुमाइंदे सरवर कटोहर की रिपोर्ट के मुताबिक मीर ज़हूर खान मेमोरियल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इफ्तिताह वज़ीर मौसलात व तामीरात मीर सलीम खान खोसा। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में DHO सोबतपुरा डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मोहम्मद अली खान खोसा भी शामिल थे। इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर वज़ीर मौसलात व तामीरात मीर सलीम खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बहुत ज़्यादा आपको पता है कि इस ज़िले से ग्रीन बेल्ट है, एक बड़ा तबका बसगर तबका का है, गरीब तबका यहाँ पर रहता है, तो फिनंशियली बड़े वीक हैं, तो अपने इलाज मालिश के लिए वो कहीं आगे जा नहीं सकते। तो इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर एक बेहतर हॉस्पिटल का होना बहुत लाजम है, बहुत ज़रूरी है। हमने काफ़ी कोशिशें की। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, कांसी प्रोजेक्ट के ज़ेरे एहतमाम और माली मावनत से इस्माइली कौंसल गरम चश्मे में न्यूट्रिशन के मौजू पर एक रोज़ा सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार से खताब करते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर कांसी चतराल, निगार अली, चेयरमैन हेल्थ बोर्ड डायरेक्टर नसार अहमद खान और दूसरों ने कहा कि बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी से सबसे ज़्यादा ज़ाहिर होने वाले असरात में से एक खुराक की कमी है। जब बच्चे को ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा जैसे प्रोटीन, विटामिन्स और मदनियात की फराहमी नहीं मिलती है तो इसकी जिस्मानी नशोनुमा में रुकावट पैदा होती है। इब्तदाई सालों के दौरान अहम ग़िज़ाई अज्जा की नाकाफ़ी मिक़दार के नताइज इनकी मजमूई सेहत और पैदावार सलाहियतों पर देर तक असर डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि आगाहान हेल्थ सर्विस पाकिस्तान के कांसी प्रोजेक्ट गुज़िश्ता कई सालों से न्यूट्रिशन समेत सेहत के बुनियादी असूलों पर काम करते हैं। ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात लोगों को सेहतमंद ग़िज़ा के बारे में बाखबर किया जाए और साथ ही साथ ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इक़दामात उठाए जाएँ। हमें इन लोगों पर भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है जो गरीब लोग हैं और अपनी बुनियादी ज़रूरत पूरी करने से कासिर हैं। बच्चों में ग़िज़ाई कमज़ोरी की बुनियादी वजह गुर्बत नहीं बल्कि शऊर और आगाही का फुक़दान है। शुरका सेमिनार ने आगाहान हेल्थ सर्विस चतराल की काविशों को सराहते हुए कहा कि ये अदारा मुकामी हेल्थ स्टाफ की सलाहियतों को बढ़ाने के साथ साथ आवाम में मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ आगाही और शऊर बेदार करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आगाहान हेल्थ सर्विस महकमा सेहत से चतराल के साथ ताउन करके इलाके से सेहत के फुक़दान को ख़त्म करने में कोशां है। इस मौके पर एडमिन एंड फाइनेंस ऑफिसर कांसी तनवीर सालिहा, इशफाक अहमद, आयशा और दूसरे भी मौजूद थे। अंसर जावेद सब इंस्पेक्टर को SHO थाना सिटी गोजरा तैनात कर दिया गया, जिन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभालकर फरीजे की अदायगी शुरू कर दी। टोबा टेक्सिंग से मियां अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अबादत नसार ने थाना सिटी गोजरा के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अंसर जावेद सब इंस्पेक्टर को SHO थाना सिटी गोजरा तैनात कर दिया, जिन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभालकर फरीजे की अदायगी शुरू कर दी। इनके पेशरो सुलेमान शाहिद को मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया गया था। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मरकजी मुस्लिम लीग पाकिस्तान ने शेखुपुरा से रुकनियत साजी मुहिम का आगाज कर दिया है, जिसका इफ्तिताम मरकजी सदर खालिद मकसूद सिंधु ने किया। शेखुपुरा से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे एहतमाम जिना पार्क चौक में रुकनियत साजी कैंप लगाया गया, जहाँ मरकजी सदर खालिद मकसूद सिंधु ने सदर जनरल सेक्रेटरी मियां हबीबुर रहमान, सिटी सदर मुफ्ती अब्दुल रहमान मजहर, सिटी जनरल सेक्रेटरी हाफिज अनामुल्लाह, मौलाना सलीम अजीम बलोच, मौलाना शेर अफगन, हल्का PP 142 के टिकट होल्डर चौधरी तारिक महमूद गुज्जर के हमरा रुकनियत साजी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खताब करते हुए खालिद मकसूद सिंधु ने कहा कि मरकजी मुस्लिम लीग आवाम की खिदमत की सियासत लेकर मैदान अमल में आई है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, सवात से MB न्यूज़ के नुमाइंदे खबीब खान की रिपोर्ट के मुताबिक बेगम ताज एक्शन कमेटी पाकिस्तान के चेयरमैन बेगम ताज अफरीदी ने पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल कश्मीर में आवाम की तरफ से अपनी बुनियादी इंसानी, मुरीस, मुआशी और सियासी हकूक़ के लिए जारी अवामी तहरीक को हराजे तस्कीन पेश करते हुए कहा कि कश्मीरी आवाम की ये तहरीक पूरे खित्ते की आवाम के उमंगों की आईनादार है। उन्होंने हुक्मरानों को खबरदार किया कि अगर रियासत ने इस शानदार अवामी मज़हमती तहरीक को ताकत से दबाने की कोशिश की तो पाकिस्तान की आवाम भी अपने कश्मीरी भाइयों को तहरीक की हमायत में उठ खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद के हुक्मरानों के लिए भी बेहतर है कि कश्मीर में तेज तर होती अवामी तहरीक को कश्मीरी आवाम की इज्तिमाई आवाज़
समझते हुए कश्मीरी आवाम के मुतालबात को फिलफौर तस्लीम कर लें और कश्मीरी आवाम को मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज और नौजवानों की रोजगार की फराहमी और रोजगार मिलने तक हर नौजवान को बेरोजगारी अलाउंस की आईनी जमानत फराहम करें। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले DPO टोबा अबादन नसार की गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल टोबा रोड रचना इलाका थाना रचना में खुली कचहरी टोबा टेक्सिंग से मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अबादत निसार ने CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खसूसी हदायत पर अवामुल निसा के मसाइल सुने और इन्हें हल करने के लिए गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल टोबा रोड रचना इलाका थाना रचना में खुली कचहरी का इनकाद किया। DPO टोबा की खुली कचहरी के दौरान साइलिन मुख्तलिफ शिकायत और मसाइल को लेकर पेश हुए। DPO टोबा ने इनके मसाइल सुने और मौके पर इनके हल के अहकामात दिए। सिटी टोबा हाँ जी और ऐसा ही जड़ा उसकी वाइफ है ये यारों में तो छुड़वा देते सी ना बच्चे थे। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले शाहकोट से MB न्यूज के नुमाइंदे के मुताबिक संगाला हल रोड नज़द टोना गांव तेज रफ्तार कोस्टर और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम हुआ। रेस्क्यू इतला पाकर रेस्क्यू 112 का अमला वहां पहुंचा। हादसे में 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को रेस्क्यू 112 अमले ने इब्तदाई तिब्बी अमदाद फराहम करने के बाद तहसील हस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में 35 साला अली असगर, 40 साला आमिर जुबैर, 30 साला एहसान, 25 साला निमरा और 20 साला इरम शामिल हैं। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले लाहौर कैंट पंजाब समड़ियाल इंडस्ट्री हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन 2024 खिदमत ग्रुप सरापा एहतजाज और इलेक्शन से बाइकआउट का ऐलान। बाइकआउट सिर्फ वोटिंग लिस्ट में 2 नंबरी की वजह से किया। मजीद जानते हैं मियां वसीम अकरम की इस रिपोर्ट में। हमारा मुतालबा दौर से यही रहा है कि उनको हमारी सोसाइटी के मुताबिक लाहौर कैंट पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन 2024 खिदमत ग्रुप का एहतजाजी शक्ल में इलेक्शन से बाइकआउट का ऐलान। खिदमत ग्रुप की तमाम टीम सरापा एहतजाज। इस मौका पर हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, माफिया ग्रुप की गिरफ्तारी, बाइकआउट जाली इलेक्शन से बाइकआउट के नारे लगाते नजर आए। इस मौका पर उम्मीदवार बराए चेयरमैन चौधरी अबू बकर असलम सिंधु, उम्मीदवार बराए सदर खिदमत ग्रुप चौधरी खाबर हुसैन, मियां अमजद अली, दिलदार खान, मोहम्मद इरफान मुगल, असगर अली, हाफिज अब्दुल हमीद, मियां अफजल उर्फ भोला और मलक फकीर ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, वोटर लिस्ट में 2 नंबरी की वजह से इलेक्शन से बाइकआउट किया गया है। वोटर लिस्ट में कमोबेश 500 नाम ऐसे शामिल किए गए जिनका ना तो कोई सोसाइटी से ताल्लुक है और ना ही वो सोसाइटी के रिहायशी हैं। हुकूमत, अदलिया और दीगर इंसाफ मुहैया करने वाले इदारों से दरख्वास्त है कि अज़ा करम वोटिंग लिस्ट की इंक्वायरी की जाए और हकीकत पर मबनी एक लिस्ट जारी की जाए ताकि सोसाइटी को गुंडा अनासिर से महफूज किया जा सके और साफ और शिफाफ इलेक्शन तकमील तक पहुंच सकें। खिदमत ग्रुप के ओहदेदारान ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री में जो इलेक्शन हो रहा है ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। ये इलेक्शन जो आवाम की सोसाइटी की फलाह बहबूद के लिए होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ज़ाती मफादात की इसको जंग बना के हम पे ये इलेक्शन मुसल्लत किया गया है। ये इलेक्शन जो एक हमारे ऊपर जो वोटर लिस्ट जो है जिसके अंदर घपले मौजूद हैं, हमने बारहा रजिस्ट्रार के ऑफिस में और दूसरे अदारों में जाके इनको बावर कराया है कि ये वोटर लिस्ट जो सरासर 2 नंबर है इसको तब्दील किया जाए और इसको हमारे अपोजिशन जो ग्रुप है, खिदमत ग्रुप है, उसके साथ मिलकर इसकी तस्हीह की जाए। लेकिन वो करने की बजाय इन्होंने हमारे ऊपर इसके बावजूद इलेक्शन इसी वोटर लिस्ट को मुसल्लत कर दिया है। हमने इस इलेक्शन का बाइकआउट किया है और इस इलेक्शन को हम कभी नहीं मानेंगे और उस वक्त तक जब ये वोटर लिस्ट ठीक की जाए और इस इलेक्शन को दोबारा करवाया जाए और खिदमत ग्रुप जो है उसके अंदर भरपूर हिस्सा लेगी और इनको दिखाएगी कि हकीकत में इलेक्शन क्या होते हैं और फिर हम इनको ये इलेक्शन हरा के भी दिखाएंगे इसको। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इलेक्शन मुंतखब हुआ है 8 दिसंबर का 2024 का, ये सरासर 2 नंबर इलेक्शन है। जाली वोटर लिस्टों पे इलेक्शन हो रहा है ये, ठीक है जी। ये हम इलेक्शन को नहीं मानते, इसलिए हमने बाइकआउट किया है। हम कॉर्पोरेट अदारे में भी गए हैं, रजिस्ट्रार ने जिसने इलेक्शन लॉन्च किया हुआ है
اس کے پاس بھی گئے ہیں، پر وہ تو پیسے کہتا مجھے پیسے دو، پیسے کی بات کرو، میں ویسے نہیں مانوں گا۔ یہ 12 سال سے مسلط ہوئے ہیں، قبرستان انہوں نے بھیج دیا ہے، ہر ہم ایشو پہ گئے ہیں، پر کسی نے ہم نے سننے کی زحمت نہیں کی کہ سیکٹری کے پاس بھی ہم گئے ہیں، سیکٹری کہتی ہے کہ نہیں جی وہ ٹھیک ہے، آپ غلط ہیں۔ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے میں ایک شعر پڑھوں گا۔ کب تک رہے گی کتاب سادہ، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آج کے الیکشن کے حوالے سے۔ آج جو الیکشن ہو رہا ہے اصل میں یہ سلیکشن ہے۔ عدالت عالیہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے 2021 کا کہ یہ جو ووٹر لسٹ ہیں پنجاب اسمال انڈسٹری کی، یہ جعلی ہیں اور ان کو درست کیا جائے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ محکمہ کوآپریٹو ایک کنوینئر سے لے کر رجسٹرار تک سارا محکمہ جو ہے یہ انتظامیہ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو عدالت عالیہ لاہور ہائی کورٹ نے اس چیز کا نوٹس بھی لے لیا ہے۔ توہین عدالت کا جو نوٹس ان کو وصول ہو چکا ہے 12 جس کی ریٹ ہے۔ تو اس طرح ہے کہ یہ الیکشن جو ہو رہا ہے یہ بالکل متنازع ہے، الیکشن کا شیڈول بھی متنازع ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ابوبکر سندھو ہے، میں خدمت گروپ کا چیئرمین ہوں، اور جو آج الیکشن ہو رہا ہے 8 دسمبر والا، اس کو ہم مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا ہے کل سے۔ اس میں جعلی ووٹر لسٹیں ہیں، مافیا ہے، کوآپریٹو مافیا ہے جو ان کا اس مافیا کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کو بار بار ہم پہ مسلط کر رہے ہیں، یہ ہمیں نامنظور ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام کاوت منور بلونگ بائی ایک کا میں رہائشی ہوں، خدمت گروپ کی طرف سے صدر کا امیدوار ہوں۔ جب سے الیکشن شروع ہوئے ہیں ہم ہر پینل پہ گئے ہیں، ووٹر لسٹ غلط بنائی ہے انہوں نے۔ 2009 میں سپریم کورٹ کے آرڈر پر یہ ووٹر لسٹ 1450 پلاٹ پہ اپروول ہوئی ہے، 1850 ووٹ انہوں نے بنایا، خود سے بنا دیا۔ میرا نام ملک فقیر حسین ہے، میں سی بلاک 74/1 کا رہائشی ہوں۔ میں تقریباً 2009 میں اس سوسائٹی میں شفٹ ہوا تھا۔ ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اس لیے ہم چاہتے تھے کبھی سڑک کا، روڈ کا مطالبہ کرتے رہتے تھے، لیکن یہ کام سارے خود ہی کر رہے تھے جن کا ہمیں نہیں پتہ تھا۔ تو ہمیں پھر ایک اور انکشاف بھی ہوا کہ پلاٹ جو 14 مرلے کا پلاٹ ہوتا ہے یا 7 مرلے کا کارنر پلاٹ ہوتا ہے اس کی یہ ڈویژن بھی کرتا تھا۔ اس کی ڈویژن کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ جو کوئی بندہ پلاٹ لیتا ہے، فرض کر لو اس نے 1 سال پہلے لیا ہے، تو یہ اس میں ڈویژن کا کاغذ میجر ذوالفقار کے وقت کا لگا دیتا تھا۔ چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جتنے ڈسپیوٹر پلاٹ تھے تقریباً 600-700 وہ کینسل کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کورٹ میں اس آرڈر کو لے کر بھی جائیں گے اور آپ لوگوں کو ثابت ہو جائے گا کہ واقعہ ہی یہ جعلی ووٹ تھے اور وہ پلاٹ کینسل ہو گئے ہیں۔ کیمرہ مین سید صدف حسین بخاری کے ساتھ میاں وسیم اسلم، لاہور۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہے ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔